एक जिज्ञासा किसी ने की है उस चर्चा में कि साहब, तो जो भी कोई शरीर में आता है तो जब वो चला जाता है शरीर से तो उसको मानने वाले लोग जो हैं 2 भाग 3 भाग में हो जाते हैं, शिव शिष्यता में क्या होगा। और इस जिज्ञासा के उत्तर पे साहब बोल रहे हैं कि शिव शिष्यता जो है, जब बुद्ध आए या महावीर आए या और भी जो आध्यात्मिक पुरुष महापुरुष आए हैं, जब वो शरीर में रहे, गुरु के रूप में रहे, सदगुरु के रूप में रहे, तो जब तक शरीर में रहे तो उन्होंने अपने शिष्यों को एक सूत्र में बांध कर रखा। लेकिन जब वो शरीर से मुक्त हो गए तो उनके जो शिष्य थे वो 2 भाग या 3 भाग में बट गए, अपनी अपनी धारणा, अपनी अपनी सोच के अनुसार। परंतु शिव शिष्यता में शुरू से ही आपके गुरु शिव शरीर में नहीं हैं। तो शिव शिष्यता में जब शिव गुरु शरीर में नहीं हैं तो हमको शुरू से अभ्यास है बिना शरीर के गुरु से मिलने का, मन से मिलने का। यहाँ शरीर का कोई औचित्य नहीं है, इसीलिए शिव के शिष्य जो है शुरू से ही नित्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय पढ़ते ही नहीं है, सीधे हाई स्कूल में चले जाते हैं, यानी मानसिक स्तर से अपने गुरु से मिलते हैं। तो साहब उसमें कह रहे हैं कि शिव के शिष्य जो बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, अलग अलग धारणा लेकर चल रहे हैं, सनय सनय, बहुत ही सुंदर मुद्रा में साहब कह रहे हैं उस चर्चा में कि सनय सनय सारे शिव के शिष्य एक सूत्र में बंधेंगे और सबकी मनसा, उनका मनसा वाचा करुणा एक होगा। ये मैं शिव का शिष्य हरिनानंद कहता हूँ। और उस चर्चा के बाद जब वो अनाधिकार एक आशीर्वाद सभी शिव शिष्यों को दे रहे हैं, तो जब उसके बाद आभार और समापन के लिए माँ नीलमानंद के तरफ माइक दिया जाता है, तो उसमें माँ कह रही हैं, जो अभी आपने सुना, माँ कह रही हैं कि आप जितने भी शिव के शिष्य हैं, गुरु भाई गुरु बहन हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपके मन में अगर कोई मलाल है, कोई क्लेश है, तो आप उसको हटा दीजिए। फिर बोलती हैं, अगर आपके मन में कोई मलाल है, कोई क्लेश है, कोई उलझन, कोई पीड़ा है, तो आप उसको हटा दीजिए। और अगर नहीं हटा सकते हैं तो उस मलाल को, उस पीड़ा को मेरे आंचल में दे दीजिए। मैं कैसे समझूं कि आप, माँ कह रही हैं कि मैं कैसे समझूं कि आपने मेरी इस बात को स्वीकार किया है। जागा जागा महादेव के उद्घोष से मुझको समझाइए। सभी शिव के शिष्य वहाँ बैठे, जागा जागा महादेव एक साथ गूंज उठा, बोल पड़े हैं सब। और पूरा माहौल, मतलब हम तो वीडियो में देख रहे हैं उस चीज़ को, परंतु जो उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे, जो उस समय साहब दीदी के सामने बैठकर इन बातों को सुन रहे होंगे, तो मुझको लगता है कि आज भी वो नींव के पत्थर, वो विशाल बरगद का वृक्ष बनकर जगत में हैं। वैसे शिव शिष्य हैं जो दूसरों को छाया देते हैं, जो दूसरों को शिव के तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये साहब और दीदी के वो लोग हैं जो शिव के लिए गण के रूप में उतरे हैं और साहब के दिशा निर्देश में चल रहे हैं। तभी शिव शिष्यता इतनी व्यापक है, इतनी मजबूत है। नहीं तो अगर इक्का दुक्का लोगों के कुछ चाहने से अगर ये विशाल बरगद का पेड़ हिल गया तो कैसी शिव की शिष्यता। साहब और दीदी ने जो बीजारोपण किया है, जो धरती पे रोपा है, जो धरती के लोगों के हृदय में रोपा है, शिव ज्ञान की जो विशाल वृक्ष की स्थापना की है उन्होंने, वो बड़े से बड़े तूफान से भी टकराने से भी वो हिलेगा नहीं। ये पूरा विश्वास है मुझको, क्योंकि जिसने भी साहब और दीदी को सचमुच में सुना है उसको ये विश्वास होगा कि हमारे जीवन में शिव की शिष्यता, शिव का भाव आप्लावित रहेगा सदैव। हमारा पूरा परिवेश शिवमय होगा और हम दूसरों को भी वही देंगे जो हमारे हृदय में होगा। जो हमारे हृदय में नहीं होगा हम दूसरों को नहीं दे सकेंगे।